हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी क्यूब एकेडमी के चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम की क्लास नंबर 8। इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। जितना भी बेसिक था, थ्योरी पोर्शन था, वो हम 7 क्लासेस में कर चुके हैं। जिन बच्चों को भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, पहले जाकर के वो 7 क्लासेस देखेंगे जिसमें हमने बेस बनाया, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 8। तो आज से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ, उसके बाद हम ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। ओके से यहाँ पे समझ लो GDP एट MP और यहाँ पे है NP एट FC। ठीक है, तो जो पहला G होता है, जो ये पहला G या N होगा, क्या पहला जो G या N होगा स्टैंड फॉर ग्रॉस या नेट। क्या पहला G या N, मतलब यहाँ पे अगर फर्स्ट में G लिखा है इसका मतलब है ग्रॉस, और यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है N, इट मीन्स NET नेट। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा क्या है डोमेस्टिक। दूसरा D या N हमारे पास अगर गिवन होता है तो इसका मतलब होता है डोमेस्टिक या नेशनल। किसकी बात हो रही है, डोमेस्टिक या नेशनल की। यहाँ पे D गिवन है, इसका मतलब है डोमेस्टिक। यहाँ पे N गिवन है तो इसका मतलब है नेशनल। ठीक है। फिर है MP है मार्केट प्राइस, FC है फैक्टर कॉस्ट, ये आपको पता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि पहला G या N जो है वो किसके लिए गिवन होता है, ग्रॉस या नेट के लिए, और दूसरा जो डोमेस्टिक या नेशनल D या N होगा वो डोमेस्टिक या नेशनल के लिए होता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। से यहाँ पे अब देखो, जो इस साइड दिया मीन्स हमें ये कैलकुलेट करना है और ये हमें गिवन है। हमें N से G में जाना है, मीन्स हमें ग्रॉस में जाना है। मैंने आपको बता रखा था अगर हमें ग्रॉस में जाना है, फ़ोन में एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर हमें ग्रॉस में जाना है तो हम प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन। जो बच्चे भी ये भूल गए हैं पहले जाके वो वीडियो देख के रिवाइज़ कर लें, उसके बाद करेंगे। तो अगर हमें N से G ग्रॉस में जाना है, बड़े में जाना है, तो उसके लिए डेप्रीसिएशन प्लस करते हैं। फिर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, नेशनल बड़ा होता है, बड़े में जाने के लिए प्लस करेंगे। यहाँ डोमेस्टिक और नेशनल की बात हो रही है, मतलब क्या प्लस करेंगे, यहाँ पे NFIA प्लस करेंगे। आपको पता है कि NFIA का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे NFIA। हमें क्या करना है, MP से FC में जाना है, मीन्स मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। अब मुझे बताओ मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है या फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है, जब सामान मार्केट में आता है तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है। मीन्स मार्केट से फैक्ट्री में जाना है, कम में जाना है, तो हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, NIT माइनस करेंगे। तो सारे क्वेश्चन को ऐसे करना है, आपको पता होना चाहिए। पहला G या N याद कर लो आप ये बात, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। पहला G या N होता है ग्रॉस या NET नेट के लिए। दूसरा है D या N, D फॉर डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल, तो दूसरे नंबर पे आएगा। फिर आता है MP और FC। MP इज़ मार्केट प्राइस, FC इज़ फैक्टर कॉस्ट। बड़े में जाने के लिए हमेशा हम प्लस करेंगे, छोटे में जाने के लिए हमेशा हम माइनस करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है NDP एट FC। ठीक है, गिवन क्या है, जो कैलकुलेट करना है वो इस साइड आएगा, जो गिवन है वो इस साइड आएगा। GNP एट MP। आप बताओ हमें किस में जाना है, नेट में जाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। छोटे में जाना है, डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ नेशनल डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। पहले का पहले के साथ कंपैरिजन, दूसरा का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। डोमेस्टिक कम होता है, छोटा होता है, तो डोमेस्टिक में जाने के लिए हम माइनस करेंगे NFIA। अगला है हमारे पास MP से FC में जाना है, मीन्स मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। फैक्टर कॉस्ट भी क्या होता है, छोटा होता है, तो उसके लिए क्या माइनस करेंगे, NIT।
NIT का मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ आपको। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में जितना भी गवर्नमेंट से इकोनॉमिक असिस्टेंस मिलता है वो हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है NIT। ठीक है, तो GNP एंड MP कितना है 8000, डेप्रिसिएशन कितना है 600, NFIA कितना है 300, NIT कितना है 700। इसे आप कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 6400 रुपीज़ इन करोड़। ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कैलकुलेट GDP एट MP। गिवन क्या है हमें NNP एट FC। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहला हमें क्या दे, देखो GDP एट MP हमें कैलकुलेट करना है, वो इस साइड लिखेंगे। ठीक है, और NNP जो FC है वो हमें गिवन है, वो हम इस साइड लिखेंगे। आपको ग्रॉस में जाना है, बताओ क्या करेंगे। ग्रॉस में जाने के लिए हम करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन। हमें डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, डोमेस्टिक कम होता है, माइनस करेंगे NFIA। FC से MP में जाना है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में जाने के लिए NIT प्लस हो जाएगा। ठीक है, NIT प्लस हो गया। अब NNP एट FC कितना है हमारे पास 2000, प्लस में डेप्रिसिएशन है 200। अब देखो NIT आपको दिया नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे NIT। आपको नीचे करके कैलकुलेट करना है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स है 180 और सब्सिडीज़ कितनी है 70। तो कितना आ गया ये 110 करोड़। ठीक है, अगला क्या हमें निकालना है, देखो फिर क्या है, हमने निकाल लिया NIT, हमने निकाल लिया 110। ठीक है, फिर है NFIA भी हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ। उसके लिए हमें क्या करना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जितना पैसा बाहर से इंडिया आया और जितना पैसा इंडिया से बाहर चला गया, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज़ NFIA। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या NFIA कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम NFIA का फॉर्मूला फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम यहाँ फ्रॉम है, मिस हो गया, फैक्टर इनकम अच्छा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 110। ठीक है, और फिर क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है 50 है। तो कितना आ जाएगा, 110 में से 50 जाएंगे, कितना आएगा आपके पास 60 करोड़। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया NIT, हमने कितना निकाल लिया 60 करोड़। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका GDP एट MP आ जाएगा 2250 करोड़। ईजी। तो आप ये दो क्वेश्चन कॉपी करो, उसके बाद हम दो क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड। ओके, तो अब हम करते हैं और दो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, देखो डेप्रिसिएशन का एक नाम और है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे नाम हैं, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगी। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। हमें देखो यहाँ पे NNP एट FC भी गिवन है और GDP एट MP भी गिवन है। तो जो भी चीज़ आपको जहाँ एक को आप इस साइड रखो और एक को इक्वल टू के इस साइड, जहाँ आपको जो अच्छा लगे। सी मैं यहाँ लिखती हूँ GDP एट MP, NNP एट FC। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर सेम आएगा। फिर नेट से आपको ग्रॉस में जाना है तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है माइनस करेंगे NFIA, छोटे में जाने के लिए माइनस, बड़े में जाने के लिए प्लस, FC से MP में जाना है प्लस करेंगे NIT। ठीक है, तो NNP एट FC है हमारे पास 4000 और GDP एट MP है 5000।
डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, NFIA 200 प्लस में NIT है 300, राइट। तो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डेप्रिसिएशन इस साइड आएगा, बाकी सब उस साइड जाके हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 5000 माइनस में 4000 प्लस में 200 माइनस में 300, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 900 करोड़, ठीक है। तो आपको बस ये करना है, जो दो गिवन है उसमें से एक को इस साइड और दूसरे को इस साइड लेना, बाकी जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगला हमें कैलकुलेट करना है NIT। तो NIT के लिए क्या है, हमें एक आप इस साइड रख दो, GNP एट MP इस साइड रख दिया और दूसरा इस साइड NDP एट FC। अब हमें नेट से ग्रॉस में जाना है, बड़े में जाना है, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो NFIA प्लस कर देंगे हम, और हमें FC से MP में जाना है तो प्लस कर देंगे NIT। तो GNP एट MP गिवन है 7000 करोड़, NDP एट FC गिवन है 6200, डेप्रिसिएशन है 600, NFIA है -400, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, NIT हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो NIT आपका इस साइड ही रहेगा, बाकी इक्वल टू के इस साइड, 7000 माइनस में 6200 माइनस में 600 और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो आप कैलकुलेट करोगे इन्हें, आपका कितना जाएगा 600 करोड़ रुपीज़। देयरफॉर NIT इज़ इक्वल टू ₹600 करोड़। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करेंगे जो आपके 3 मेथड एग्ज़ाम में आते हैं, उसकी हम स्टार्टिंग करेंगे, और उन 3 मेथड का ये बेस था और इसका बेस थ्योरी है। तो सारी क्लासेस देखना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।